हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। एक बार विष्णु श्रीधर बागनकर नाम के आर्कियोलॉजिस्ट को तलाश थी प्राचीन जीवन के सबूतों की, और प्रकृति ने उनकी इच्छा पूरी की और जंगल ने उन्हें उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा नजराना दे दिया। आश्चर्य की बात यह है कि इस जगह पर उनकी नजर अचानक ही पड़ी थी। वो यहाँ सर्वे करने तो बिल्कुल नहीं आए थे। वाकनकर के हाथ लगा प्रागैतिहासिक बस्ती का सबसे बड़ा नजराना, जो शायद भारत की सबसे पुरानी बस्ती भी थी। लाखों वर्ष पुरानी विलुप्त दुनिया की झलक, जिसे आज हम भीमबेटका रॉक शेल्टर के नाम से जानते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल भीमबेटका भोपाल से दक्षिण में करीब 45 किलोमीटर दूर है। ये प्राचीन बस्तियां करीब 10 किलोमीटर में बसी थीं। यहाँ मौजूद 700 से ज्यादा गुफाएं प्राचीन भारतीयों का घर हुआ करती थीं। पाषाण युग के हमारे पूर्वज इन गुफाओं में उस खतरनाक दुनिया में भी सुरक्षित रहा करते थे। तब लोग शिकार करके उसका संग्रह किया करते थे, क्योंकि खेती की तब शुरुआत भी नहीं हुई थी। उस जमाने में लकड़बग्घे शेर बराबर बड़े हुआ करते थे, और शेर तो आज से 2 गुने ज्यादा बड़े हुआ करते थे। हालात बेहद खतरनाक थे और जिंदगी बहुत ही मुश्किल हुआ करती थी। पत्थर, हड्डी या सींगों के बने उनके हथियार बेहद मामूली हुआ करते थे। वे चमड़े या रेशों का भी प्रयोग किया करते थे, लेकिन धातु से अनजान। लेकिन इस जीवन संघर्ष के बीच उन्होंने सामाजिक रिश्ते कायम कर लिए और अपना ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते गए। अब से लगभग 30,000 साल पहले वो चित्र भी बनाने लगे थे। खनिज तत्वों से भरे हुए रंगीन पत्थरों को पीसकर जानवरों की चर्बी और खून मिलाकर वो रंग बना लिया करते थे। सवाल ये है कि क्या वो उन चीजों के चित्र बनाते थे जिन्हें उन्होंने देखा था, या कोई और वजह थी। कुछ लोग मानते हैं कि वो पेंटिंग्स यानी कि गुफा चित्र जादू टोने से जुड़े थे, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। शिकार, विलक्षण जीव, बच्चे की हथेली के निशान, भीमबेटका के ये विलक्षण चित्र भारत की अतीत की गहराइयों से जुड़े हुए हैं। मगर एक पाषाण कला तो और भी पुरानी थी। भीमबेटका की गुफाओं में मिली कप के आकार की आकृतियां, जिन्हें कप्यूल्स कहा जाता है। वैज्ञानिक परीक्षण से पता चला कि ये कप्यूल्स पुरा पाषाण काल की शुरुआत से भी पुराने हैं। अगर हम इसे भारत के इतिहास के पैमाने पर देखें तो वो सम्राट अशोक से पहले के ही नहीं, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले के हैं, जबकि वो भीमबेटका के सबसे पुराने चित्र से भी पुराने हैं। कप्यूल्स या कप के आकार के शिला चित्र 2 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। भीमबेटका के नाम के पीछे जो किंवदंती है, अब उसको जानते हैं। कहा जाता है कि 5 पांडवों में से एक भीम अपने निर्वासन के समय पर यहाँ आकर बैठे थे। इस वजह से इस जगह का नाम पड़ा भीमबेटका। भीमबेटका में ये एक विशाल चट्टान या शैलाश्रय है, जिसे ऑडिटोरियम रॉक कहा जाता है। भीमबेटका में एक विशेष चित्र पाया गया, जिसे जू रॉक कहा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें एक साथ कई सारे जानवर दिखाई देते हैं। भीमबेटका में दुनिया की सबसे पुराने पत्थरों की दीवार और फर्श बने होने का प्रमाण मिलता है। यहाँ की एक चट्टान, जिसे चिड़िया रॉक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, इस चट्टान पर हिरण, बाइसन, हाथी, 12 सिंहों का चित्र बना हुआ है। इसके अलावा एक चट्टान मोर, सांप, सूरज और हिरण की एक तस्वीर को चित्रित करती है। शिकार करने के दौरान शिकारियों को तीर, धनुष, ढोल, रस्सी और एक सुअर के साथ भी चित्रित किया गया है। इस तरह की और भी एक कई चट्टानें और गुफाएं यहाँ विद्यमान हैं, जिनकी मौजूदगी से हजारों साल पहले के कई रहस्यों का प्रमाण मिलता है। तो दोस्तों, भीमबेटका के बारे में हमारा बनाया हुआ ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।